दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पुत्र प्राप्ति की कामना जिन दंपतियों को होती है उन्हें यह व्रत जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप किसी कारण से यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और भगवान से पुत्र प्राप्ति की कामना करें, तो निश्चित ही उत्तम और योग्य संतान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों को ये व्रत जरूर धारण करना चाहिए या बिना व्रत किए भी पूरी श्रद्धा से पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आप आज की इस वीडियो में पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो पहले पुत्रदा एकादशी के नियम और पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि से ही पौष पुत्रदा एकादशी का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मसूर की दाल, टमाटर, साग इत्यादि चीजें भी दशमी तिथि के दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप दशमी तिथि को चावल का सेवन ना करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आप एकादशी व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि को सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें। अगर रात को आपको भूख लगती है, आप कुछ ग्रहण करना चाहते हैं तो आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं। भूख लगने पर आप दशमी तिथि की रात्रि को अपनी इच्छा अनुसार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत में भूमि पर शयन करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर संभव हो तो आपको दशमी एकादशी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। आप जिस भी मनोकामना से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, भगवान विष्णु के सामने अपनी मनोकामना जरूर कहें। फिर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से व्रत में होने वाली भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आप पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु को जलाभिषेक कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं। दूध से बनी मिठाइयों का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की आरती कर पूजा संपन्न करें। आपको पूरे दिन व्रत करना होता है तो आप दिन में एक समय फलाहार ले सकते हैं। जूस, दूध, फलों का रस जो आप चाहे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से भक्त इस दिन निर्जल व्रत भी धारण करते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत धारण करें। दिन भर व्रत करने के बाद फिर से शाम के समय भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय आप चाहे तो भगवान विष्णु के सामने उनको प्रसन्न करने के लिए अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में अखंड दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं तो इससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जीवन के समस्त कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और एकादशी की रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। जितना समय आपके लिए संभव हो आप जाकर भगवान विष्णु के सामने अखंड दीपक प्रज्वलित करके उनके मंत्रों के जाप का स्मरण करते रहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। अगले दिन प्रातः जल्दी उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। उसके बाद सुमुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर अपने व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों, दशमी से द्वादशी तिथि तक ये नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्रत करने वाले व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत धारण करना चाहते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का, तो जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने पर भी आपको आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और हाँ, आज के दिन आपको बाल गोपाल के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी, उनकी भी पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनके सामने आपको माखन मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। धूप, दीप और पुष्पों से उनकी पूजा करने के बाद वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र है: ओम देवकी सुत गोविंदे वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण त्वाम हम शरणम गते।
ये मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करें, इससे आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है संतान प्राप्ति की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। विशेषकर जिन दंपतियों को पुत्र प्राप्ति की कामना है तो इस मंत्र का जाप करने से संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं पौष पुत्रदा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 1 जनवरी की शाम को 7:11 पर और समाप्त होगी 2 जनवरी की शाम को 8:23 पर। ऐसे में सूर्योदयकालीन तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जनवरी 2023 को, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 जनवरी को धारण किया जाएगा और पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 3 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:25 तक। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर हम व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं, तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए तो ब्रेन बुक्स मनी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।